कहते हैं फैमिली फर्स्ट, मोदी कहता है नेशन फर्स्ट। मोदी का कद और बढ़ा देते हैं। अब मोदी साहब का जो चरित्र है वो हिमालय जैसा है। अब उसके ऊपर जैसे कहते हैं ना, सूरज की ओर कोई थूकेगा तो उसके मुंह पे आके पड़ेगा। कि टेररिज्म, टैरिफ वार से देश को बचाना है तो स्वदेशी को अपनाना ही है, उसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। स्वदेशी आत्मनिर्भरता और विकसित भारत के सपने को पूरा कर सकता है। 150 करोड़ की आबादी वाला ये देश, 100 करोड़ से ज्यादा लोग इसमें देश के लिए अपना सर्वस्व आहूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। भारत को कोई नहीं झुका सकता। इधर भी एक स्लोगन लिखा हुआ है, कब तक बटेंगे हम राजनीतिक रूप में, धार्मिक रूप में, अलग अलग जाति पंथ मजहबों के तौर पर हम जहाँ बटे से दिखते हैं, ये ठीक नहीं है। इसलिए एक बनो, नेक बनो, श्रेष्ठ बनो। आप इस्लाम ईसाईयत को फॉलो करते हैं, आपकी आस्थाएं भिन्न हो सकती है, लेकिन देश से ऊपर कुछ नहीं हो सकता। इसलिए देश का संविधान ये सबसे ऊपर होना चाहिए। राष्ट्र प्रेम, राष्ट्र धर्म सबसे ऊपर होना चाहिए। आस्था जी, यही आस्था हमारी कहती है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक, जिन्होंने योग और आयुर्वेद का ज्ञान पूरे देश और दुनिया में दिया, जिनके शिविरों में हर धर्म संप्रदाय के लोग हेल्थ बनाने के लिए आते हैं। हमारे साथ बातचीत के लिए है योग गुरु बाबा रामदेव। बहुत बहुत स्वागत है बाबा जी आपका न्यूज 18 पर। और मैं भी खड़ाऊ पर वृक्षासन करता हुआ सबका अभिनंदन करता हूं। और सब ऐसे ही योग करें, लंबे लंबे श्वास लें। अरे बहुत अच्छा, पॉल्यूशन है। हाँ, मेरा पहला सवाल इसी पर है, इतना पॉल्यूशन। 500-700 बच्चे क्या करें? रामा। तो फेफड़ों को मजबूत करो। जितने फेफड़े मजबूत होंगे तो ये धक्का मार करके गंदगी को बाहर निकाल देंगे। भस्त्रिका करो, कपालभाति करो। जब फेफड़े, लीवर, किडनी, लंग और इंटेस्टाइन, हमारा सब अंदर का सिस्टम मजबूत होगा ना, तो गंदगी को बाहर फेंक दे। नहीं तो ये कमजोर के हर चीज चिपक जाती है। बिल्कुल। आज की डेट में हर तीसरे घर में एक बीमार है। कोल्ड फ्लू चल रहा है, मेरी आवाज भी आपको लग रही होगी, तो बता दीजिए, बेचारे लोग परेशान है, क्या करें वो इम्यूनिटी बूस्ट कर नहीं सकते। देखो, ये तो बहुत मुश्किल वाला हो गया। मुश्किल वाला बताऊंगा तभी तो लोग आसान वाला करेंगे कि भाई ये तो मुश्किल है। क्या खाएं? बच्चे लोग, बड़े बुजुर्ग क्या अनुलोम विलोम करें। और आस्था जी, आस्था के साथ करें, एकाग्रता के साथ, धीरज के साथ। दूध में हल्दी लें। और हमने तो छोटे बड़ों के लिए ना एक इम्यूनोग्रिड बना रखी है। और यदि घर में कोई गिलोय भी ले लेता, अश्वगंधा शतावर भी ले लेता है, उससे इम्यूनिटी जबरदस्त रहती है। 5 चीजें छोड़े: सफेद चीनी, सफेद नमक, सफेद तेल, रिफाइंड ऑयल, सफेद आटा, मैदा और सफेद चावल। इसको छोड़ करके ब्राउन राइस खाएं, मिलेट्स खाएं, नेचुरल ऑयल, नेचुरल घी खाएं, चीनी की जगह हनी लें और गुड़ शक्कर खाएं। नोट करते रहिए। ये बहुत जरूरी है, ये छोटी छोटी बातें हैं। और जो है और भी बहुत सारी बातें हैं। अब देखिए, आर्य समाज का बड़ा कार्यक्रम है जिसमें आप आए हैं। इसमें बच्चों के बच्चों के संस्कार की बात हो रही है, बच्चों को कौन से कर्तव्य हैं, उनको ज्ञान कैसा होना चाहिए, उसकी बात हो रही है, योग विज्ञान की बात हो रही है। लेकिन बाबा जी, प्रॉब्लम तो ये है, ये सारे बच्चे तो रील में घुसे हुए हैं। जो रील कहती है वो करते हैं, उनको कैसे सब सिखाया जाए? रील और रियल लाइफ में फर्क है। और रियल लाइफ क्या है, उसको जी रहे हैं स्वामी रामदेव। उसको जीना है सबको। सुबह सुबह योग करना है और 14 से 16-18 घंटा अपना काम करना है। और उससे जो प्रसन्नता मिलेगी ना, उससे जो आपको ऊर्जा मिलेगी, और उससे आपको जो अपने ऊपर सेटिस्फेक्शन होगा। नहीं तो हमारे यहाँ वेदांत शास्त्र में सबसे बड़ा दुख इसको कहा है कि जिस समय जो करना चाहिए था उससे चूक गए, और जो नहीं करना चाहिए था वो कर बैठे। तो ये बड़ा एक जीवन में हादसा हो जाता है। इस हादसे से बचना है तो हमको वापस योग की और वेदों की और, महर्षि दयानंद ने भी यही तो कहा, वे ऑफ लाइफ क्या होना चाहिए। हाँ, वे ऑफ लाइफ हमारा योग होना चाहिए, आयुर्वेद होना चाहिए, प्रकृति होनी चाहिए। वे ऑफ लाइफ में हमारे जो सांस्कृतिक विरासत के जो शाश्वत सत्य हैं, उन वेद दर्शन उपनिषदों में वर्णित आहार, विचार, वाणी, व्यवहार, स्वभाव की जो सुचिता है, सात्विकता है,
वो होनी चाहिए। आज कैंसर बहुत फैल रहा है और मोदी सरकार ने इसको लेके बहुत कार्यक्रम चलाया है और 3 जगह हम लोग बड़े रिकॉर्ड्स बना चुके हैं। इसकी स्क्रीनिंग की बात हो या फिर इसकी टेस्टिंग की बात हो, इसको जल्दी डायग्नोस करने की बात हो, हमने बड़े रिकॉर्ड बनाए हैं। तो अब लोग क्या ध्यान रखें, इसको कैसे कंट्रोल किया जाएगा कि ये एक जन मिशन बन जाए? जेनेटिक रीजन भी है और जंक फूड है, फास्ट फूड है, लेस फिजिकल एक्सरसाइज, लेस ऑक्सीजन सप्लाई, फिर हैवी सॉल्ट, हैवी कैफीन इंटेक और रेड मीट और लो इम्यूनिटी। तो और इससे हो जाता है एपोप्टोसिस में गड़बड़ी। माने एक हमारा बॉडी का सेल डेथ प्रोग्राम है, रस रक्त मांस वेद अस्थि मज्जा शुक्र, ये जो स्थूल सूक्ष्म कारण अन्नमय प्राणमय मनोमय विज्ञान में आनंदमय कोश का जो पूरा ताना बाना है, उसका एक सुनिश्चित कार्य चक्र है। 24 घंटे से लेकर के लगभग 100-120 दिनों में पूरा नए सेल, पुराने सेल खत्म हो जाते हैं, नए सेल बन जाते हैं। ये सेल का पुराने का खत्म होना, नए का बनना, इसको कहते हैं एपोप्टोसिस। ये गड़बड़ होने से कैंसर होता है। तो क्या करें? प्राणायाम करें और व्हीट ग्रास, एलोवेरा, गिलोय, गोधन अर्क, भूमियाना, पुनर्नवा, मकोई, ऐसे यूट्रस का कैंसर है तो दशमूल, फेफड़ों का कैंसर है तो श्वासारी, ब्रेन कैंसर है, ब्रेन ट्यूमर है तो मेधा क्वाथ, ब्राह्मी शंखपुष्प आदि ऐसे कुछ जड़ी बूटियां पिए और थोड़ी दिन के लिए डेयरी प्रोडक्ट और घी और नमक आदि सब बंद कर देते हैं। तो फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट डाइट, वेजिटेबल्स, इसके ऊपर और प्राणायाम, उपवास, इससे मैंने करोड़ों फास्टिंग, वो पूरी एपोप्टोसिस के लिए भी और ऑटोफेजी, माइटोफेजी के लिए भी बहुत जरूरी है। तो ये सब करा करके मैंने ब्लड कैंसर, बोन कैंसर, अलग अलग प्रकार के कैंसर लोगों के आस्था जी अच्छे किए। डायबिटीज और किडनी से रिलेटेड आजकल बहुत प्रॉब्लम्स फैल रही है। अब हाल ही में देखिए कि प्रेमानंद महाराज जो हैं, उनका डायलिसिस हुआ है, उनको भी किडनी की लंबे वक्त से समस्या है। तो क्या आयुर्वेद के माध्यम से इसको भी क्योर किया जा सकता है? जो प्रेमानंद महाराज के फॉलोअर्स हैं वो जरूर जानना चाहेंगे क्योंकि वो उनकी हेल्थ के लिए बहुत चिंतित रहते हैं। मैंने भी पूज्य महाराज जी के शिष्यों को कहा है कि हम पूज्य महाराज जी की स्वास्थ्य को लेकर चिंतित हैं, उनकी सेवा करना चाहते हैं, तो मैं करूंगा बात पूज्य महाराज जी से। हमने लीवर फेलियर, किडनी फेलियर को लीवोग्रिड, रीनोग्रिड से, मंडूकासन, पवन मुक्तासन से, अनार, पपीता, बग्गू गोसा बहुत अच्छी चीजें। और खाने में पहले है ना सीक्वेंस ये रखने चाहिए, पहले अनार, पपीता, सेव, बग्गू गोसा, थोड़ा अभी जैसे गाजर मूली बहुत मिल रही है अभी सर्दियों में, थोड़ा वो पहले खाना चाहिए। ये दिन में खाना चाहिए, शाम को खाना चाहिए। ये एक सलाद कभी भी खा सकते हैं और खाने के पहले वैसे खाना 2 बार खाना चाहिए, एक बार दोपहर को, एक बार शाम को। सुबह नाश्ता नहीं करना चाहिए। तो 14 घंटे का उपवास हो जाएगा, इसको इंटरमिटेंट उपवास बोलते हैं। उससे पूरी बॉडी डिटॉक्स रहती है और किसी भी तरह से वेट और कोई भी इन्फ्लेमेशन शरीर में नहीं बढ़ता, वो बहुत जरूरी है। थोड़ा सा राजनीति की ओर चलते हैं। बिहार में चुनाव चल रहा है और राहुल गांधी ने एक बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी का अपमान किया। क्यों करते हैं राहुल गांधी? अच्छा, वो करके ना मोदी का कद और बढ़ा देते हैं। अब मोदी साहब का जो चरित्र है वो हिमालय जैसा है। अब उसके ऊपर जैसे कहते हैं ना, सूरज की ओर कोई थूकेगा तो उसके मुंह पे आके पड़ेगा। तो मोदी जी के ऊपर टिप्पणी न करने में ही विपक्षियों का भला है, क्योंकि उस व्यक्ति का जो चरित्र है, उसका जो कंट्रीब्यूशन है, कैरेक्टर कंट्रीब्यूशन, मोदी जी की जो पॉलिसीज है, नीयत, नीतियां और नेतृत्व, उसको देश के लोगों ने अपनी सराखों पर लिया हुआ। उनको ऐसा लगता है कि वर्तमान पॉलिटिकल लीडरशिप में मोदी इज द अल्टीमेट ऑप्शन। तो अब वो एक लोगों के लिए सबसे बड़े विकल्प के तौर पर है। अब उनके ऊपर मुझे लगता है टीका टिप्पणी ना करके विपक्षियों को ये बताना चाहिए कि वो क्या करना चाहते हैं देश में, तो शायद उनके साथ कुछ लोग जुड़ जाए। अब देखिए, बिहार में जो चुनाव चल रहा है उसमें कांग्रेस और राहुल गांधी ने आरजेडी और तेजस्वी यादव के सामने सरेंडर कर दिया। तो अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या राहुल गांधी अब विपक्ष के नेता के तौर पर भी भार संभालने के लिए या उस लायक हैं या नहीं है? नहीं, देखिए, एक बात तो माननी पड़ेगी, राहुल गांधी जी पुरुषार्थ बहुत कर रहे हैं, तेजस्वी भी पुरुषार्थ बहुत कर रहे हैं। इस बात की तो प्रशंसा होनी चाहिए। बाकी परिणाम तो वोटर्स को तय करना है और उसमें हमारा प्रारब्ध और पुरुषार्थ दोनों मिलकर के भी एक भूमिका निभाते हैं, लेकिन लगे रहना चाहिए। मिले तेजस्वी यादव से आप? कैसे नेता है तेजस्वी यादव? मिले आप उनसे? कई बार मिले, उनके पिताजी से भी हमारे संबंध हैं। तो देखो, राजनीति की खूबसूरती आस्था जी इसी में है कि पक्ष और विपक्ष दोनों मजबूती से लड़े युद्ध की तरह, और चुनाव परिणाम जो भी आए उसको श्रद्धा पूर्वक माथा झुका करके स्वीकार करें। अच्छा, योगी जी के जनसभाओं की बड़ी डिमांड है बिहार में। लोग बुलडोजर लेकर पहुंच जा रहे हैं वहां पे, और वहां जिस तरह माफिया और उन पे बुलडोजर की बात सीएम योगी कर रहे हैं, उस पर विपक्षी निशाना साध रहे हैं। हाँ, देखो, ये बात तो है, योगी जी की लोकप्रियता। देखो, इस देश में ना आदित्यनाथ योगी जी
वो एक मठ के महंत भी है, एक योगी भी है, कर्मयोगी भी है, राष्ट्र के लिए उपयोगी है और योग धर्म और राष्ट्र धर्म को, सनातन धर्म को सर्वोपरि रखते हैं। इधर हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी सनातन के ऐसे पुरोधा जिन्होंने बड़े बड़े जो इस देश में सपने थे, मोदी जी ने तो उसमें एक बड़ी भूमिका निभाई, लेकिन 365 से लेकर के राम मंदिर के निर्माण तक देश में किसी को एक पत्थर भी किसी के ऊपर फेंकने की का दुस्साहस नहीं कर पाए। तो एक तरफ इतने हमारे सशक्त गृह मंत्री, इतने हिमालय जैसे चरित्र वाले हमारे प्रधानमंत्री और हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ जी, वो भी योगी और कर्मयोगी हैं। तो देश में आप सृजन करने वाले हमारे गडकरी जी, मतलब चारों तरफ देश में एक अच्छा परिवेश है। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत सारे टैरिफ लगा दिए, भारत पर भी लगा दिए, लेकिन उसके साथ ना एक स्वदेशी अभियान चल गया। मोदी सरकार ने भी इसको आगे बढ़ाया। आप तो हमेशा से स्वदेशी अपनाओ की बात करते हैं, तो आपको लग रहा है क्या कि अब जब टैरिफ कुछ कम भी हुआ है, लेकिन ये स्वदेशी अभियान चलता रहेगा, इसको क्या बढ़ाया जा सकता है? क्या ये टैरिफ की मात है या जवाब गया है कि टेररिज्म, टैरिफ वार से देश को बचाना है तो स्वदेशी को अपनाना ही है, उसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। स्वदेशी आत्मनिर्भरता और विकसित भारत के सपने को पूरा कर सकता है, बाकी तो ये आर्थिक लूट और गुलामी देश को खोखला कर देगी। इसलिए राजनीतिक आजादी के साथ आर्थिक आजादी और मैकाले की शिक्षा पद्धति को खत्म करके शिक्षा की आजादी, ये विदेशी चिकित्सा की जिसने लोगों को उपचार कम दिए हैं, लोगों के ऊपर अत्याचार ज्यादा किए हैं, तो शिक्षा की गुलामी, चिकित्सा की गुलामी, आर्थिक गुलामी, वैचारिक सांस्कृतिक गुलामी, रोग भोग नशा अश्लीलताओं की गुलामियों से, ग्लानियों से, कुंठाओं से देश को उभारना तो पड़ेगा। यही भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा, यही महर्षि दयानंद ने कहा, ग्रब्ध मांस में गम पार्थ नए तत्व उपपद्यते क्षुद्र हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वा उत्तिष्ठ परंतप। ऐसे शौर्य, वीरता, स्वाभिमान के साथ देश को जागना पड़ेगा। उठो जवान देश की वसुंधरा पुकारती, देश है पुकारता पुकारती माँ भारती, रगों में तेरे बह रहा है खून राम श्याम का, जगत गुरु गोविंद और राजपूत ईशान का, तू चल पड़ा तो चल पड़ेगी साथ तेरे भारती, देश है पुकारता पुकारती माँ भारती। वाह। और अमेरिकी राष्ट्रपति पुकार रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी बहुत टफ नेगोशिएटर हैं। आपको लगता है ये देश के लिए बहुत जरूरी है, टफ नेगोशिएटर ही होना चाहिए। और आज भारत की ताकत है, भारत केवल सबसे बड़ा उपभोक्ता देश ही नहीं है, भारत में जो आज जवान है, भारत में जो किसान है, भारत में जो रचना धर्मिता है, देश के लोगों में आज भी कुछ लोग ठीक है थोड़े आलसी, प्रमादी, नशेड़ी, गंजेड़ी, भंगेड़ी हो गए, होना नहीं चाहिए था हम ऋषि ऋषिकाओं की संतानों को। फिर भी 150 करोड़ की आबादी वाला ये देश, 100 करोड़ से ज्यादा लोग इसमें देश के लिए अपना सर्वस्व आहूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। भारत को कोई नहीं झुका सकता। SIR का मुद्दा चल रहा है, अब देश भर में होगा, उसे लेकर भी पॉलिटिक्स चल रही है। आपको लग रहा है कि इससे बट रहा है समाज, किसे जुड़ रहा है? कुछ इधर भी एक स्लोगन लिखा हुआ है, कब तक बटेंगे हम, राजनीतिक रूप में, धार्मिक रूप में, अलग अलग जाति पंथ मजहबों के तौर पर हम जहाँ बटे से दिखते हैं, ये ठीक नहीं है। इसलिए एक बनो, नेक बनो, श्रेष्ठ बनो, और तभी एक और श्रेष्ठ विकसित भारत का सपना पूरा होगा। संगच्छध्वम सम्मदध्वम समो मनांसी जानतम, वेद का भी यही उद्घोष है। आई लव मोहम्मद का ये जो पूरा मुद्दा चला, अलग अलग जगहों पे लिखा मिल रहा है, इसे विपक्ष कह रहा है कि बीजेपी कर रही है। इंडिया ये होना चाहिए, आई लव भारत। क्यों? आप इस्लाम ईसाईयत को फॉलो करते हैं, आपकी आस्थाएं भिन्न हो सकती है, लेकिन देश से ऊपर कुछ नहीं हो सकता। इसलिए देश का संविधान ये सबसे ऊपर होना चाहिए, राष्ट्र प्रेम, राष्ट्र धर्म सबसे ऊपर होना चाहिए। आस्था जी, यही आस्था हमारी कहती है। बाकी तो जो हमारी धार्मिक आस्थाएं हैं, मजहबी आस्थाएं हैं, वो अपनी जगह पर है, लेकिन हमारी मजहबी आस्थाएं हमारी राष्ट्रीय एकता, अखंडता, संप्रभुता में बाधा नहीं बननी चाहिए। मैंने लास्ट टाइम आपका इंटरव्यू किया था, उस वक्त भारत पाकिस्तान पर कार्रवाई कर रहा था। अब अफगानिस्तान और पाकिस्तान में युद्ध चल रहा है। ये जो फील्ड मार्शल हैं आसिम मुनीर और जो PM है उनके शहबाज शरीफ, इनकी बुद्धि ठिकाने लगाने का भी कोई योग है क्या? कैसे किस तरीके से सुधरेंगे? अब अफगानिस्तान भी सुधार देगा, बाकी वहां पर भी जो POK में लोग हैं, कजाकिस्तान में जो लोग हैं, उसमें क्या कहते हैं, पूरे 3 तरह से विभाजन की मांग तो पाकिस्तान में उठ रही है। तो वहाँ पर मुझे लगता है पाकिस्तान अपने आप में टूट रहा है। भारत को लड़ने की जरूरत नहीं है, वो तो अपने आप ही बिखर जाएगा। और
पाकिस्तान में जो आर्मी है और वहाँ के जो भ्रष्ट पॉलिटिशियन है, करप्ट आर्मी, करप्ट पॉलिटिशियन, और मीडिया भी वहाँ का कुछ इतना ज्यादा गिर गया है कि वो सच की आवाज नहीं उठा पा रहा है, तो उस देश के लिए बड़ा संकट है। और एक और महत्वपूर्ण सवाल जाते जाते, बाबा जी, राम मंदिर बनकर पूरा तैयार हो गया, अब जल्दी सूर्य ध्वज की स्थापना होने वाली है, तो क्या भाव है आपके अंदर, क्योंकि इस आंदोलन का समर्थन करते रहे हैं, आज बनकर के तैयार है? हमारी एक मात्र व्यक्ति नहीं है, राम हमारा स्वाभिमान है, राम हमारी मर्यादा है, राम हमारे परात परब्रह्म है, राम हमारे राजा भी है, राम हमारे देवता भी है, और राम हमारे एक आदर्श पिता, आदर्श पुत्र, सब कुछ माने राम के साथ हमारे जीवन के सारे रिश्ते नाते हैं। इसलिए राम को मात्र एक मंदिर तक नहीं देखना चाहिए, राम राष्ट्र के रोम रोम में बसे हैं, राम बालक में है, युवा में है, बुजुर्गों में है, वो मंदिरों में है, वो हमारे हृदय मंदिर में है। और अब आखिरी सवाल, बाबा बाकेश्वर हिंदू राष्ट्र के लिए पदयात्रा निकाल रहे हैं, आप समर्थन करते हैं? शुभकामनाएं। और भारत स्वभाव से ही हिंदू राष्ट्र है, बस हिंदुत्व, सनातन के जो शाश्वत मूल्य हैं वो हमारे जीवन में आ जाएं, जहां हम चलें, हमारे वाणी व्यवहार आचरण से सनातन प्रतिबिंबित होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा जी, और ढेर सारी शुभकामनाएं। न्यूज़ 18 से बातचीत के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।